हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अप्लाइड ज्ञान में। और परसेंटेज की इस क्लास में हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज वाले सवाल करेंगे। और इंक्रीज और डिक्रीज वाले सवाल करने के तरीके तो बहुत हैं और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आपको बिना किसी फॉर्म के बहुत ही आसानी से कैसे आंसर निकालेंगे ये मैं बता देता हूँ। इसके लिए कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। देखिए, सैलरी इंक्रीज करी 20% और उसके बाद डिक्रीज करी 20%। परसेंटेज चेंज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर कोई फिक्स नंबर नहीं दिया हो, परसेंटेज वैल्यू दिया हो, क्वेश्चन में देख लीजिए कोई भी फिक्स नंबर नहीं दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में वैल्यू दी है। और आपके ऑप्शंस जो हैं उनमें भी जैसे कि मैं देख सकता हूं, उसमें भी कोई भी फिक्स नंबर नहीं है, उसमें परसेंटेज वैल्यू है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, आप कुछ भी मान लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। आप 100 मान के चले या आप पेट कोई भी नंबर आप मान लें और उससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी है तो ये नंबर कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो वो सेम आएगी चाहे आप कोई भी नंबर कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो वैल्यू मानेंगे वो होगी हमारी 100। 100 हम क्यों मानेंगे? क्योंकि 100 मानने से हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, इसलिए हम 100 मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने मान लिया पहले सैलरी थी कितनी, 100 थी पहले सैलरी। सबसे पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 20%। बहुत ही इजी होता है जब हमें 100 में कुछ परसेंट इंक्रीज करना है। हमें कितना इंक्रीज करना है? हमें 20% इंक्रीज करना है। ठीक है, इतना परसेंट इंक्रीज करेंगे 100 में, हमको मिल जाएगा कितना, 120। जब इसकी पहले सैलरी ये थी, इसमें इंक्रीज हुआ कितना, 20% का, तो ये मिल गई। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है आपको 20% इसकी सैलरी डिक्रीज करी गई। अब जब इंक्रीज हो गई उसके बाद इससे इस नंबर से 20% डिक्रीज करी गई, इसका 20% निकाल लीजिए और उसको इसी से घटा दीजिए, तो 20% कम हो गया इसमें। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसी नंबर में क्या करें, इसी नंबर में 20% डिक्रीज करना है तो इसका 80% निकाल लें। 20% घटने के बाद 80% की वैल्यू आ जाएगी, वही जो निकल के आएगा वो उसकी अब की सैलरी होगी। ठीक है, तो आप दो तरीके हैं कैसे भी कर सकते हैं। अगर इसका 80% निकालेंगे तो 80 के फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 4/5 होती है, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 96 आ जाएगा। ठीक है, 96। ये जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया है उसको अप्लाई करने के बाद इतना आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोग से, परसेंटेज चेंज इन सैलरी। सैलरी में परसेंटेज चेंज कितना आया, पहले 100 थी 96 हो गई, 4 कम हुआ। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो 100 में जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 100 में निकालेंगे, इसलिए जितना इनका डिफरेंस होगा उतना ही आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं 100 ना होकर कोई और नंबर होता तो हम लोग कैसे करते, परसेंटेज चेंज 4 आया और डिवाइड बाई किया हमने 100, क्योंकि इस केस में दिया है 100, मल्टीप्लाई किया 100, तो 100 से 100 कैंसिल, वापस कितना आ गया, 4 आ गया। 4 क्या हुई, इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? पहले 100 थी अब 96 हो गई, 4 क्या हुई, डिक्रीज हुई। 4% का यहाँ पर डिक्रीज है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 1। ठीक है, कैसे करना है बता दिया हमने। 100 क्यों माना था, क्योंकि 100 से यहाँ कैलकुलेट कर लिया तो इजी पड़ गई कैलकुलेशन, और जब हमने ये 96 कैलकुलेट किया उससे भी इसको कैलकुलेट करना था तो इजी पड़ गई। इसके लिए पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, ओरली हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसको करिए, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है जैसे अभी मैंने आपको बताया। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल किया कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपसे खुद सवाल बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ठीक है, पहले नंबर को इंक्रीज किया 20, हमने क्या किया, जैसा कि बताया था 100 मान लिया। अब इसमें हमें क्या किया, 20% हमने क्या किया, इंक्रीज किया, 120 हो गया।
ठीक है, 120 हमको मिल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 10% हमने डिक्रीज किया, पहले इंक्रीज किया तो इसमें इंक्रीज किया तो ये मिल गया। अब इसमें हमने क्या किया, डिक्रीज किया, कितना, 10% डिक्रीज किया। 10% डिक्रीज करेंगे तो 90% निकाल लें तो वो 10% डिक्रीज आ जाएगा, या फिर इसी का 10% निकाल के इसी से घटा दें। अगर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 120 से 12 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 108 मिलेगा आपको। कैसे भी कर सकते हैं आप, दो तरीके हैं, जो आपको इजी लग रहा हो आप उससे कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप इसे 90% भी निकाल सकते हैं 9/10 करके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 9 108, वही चीज आएगी, ठीक है। ये आपको 108 मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालना है। पहले 100 था, 100 में बढ़ा कितना, 8, तो कितना बढ़ा है, 8% बढ़ा है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 8% इंक्रीज हुआ है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। क्लियर है। चलिए इस तरह के और सवाल देख लेते हैं। इसका आंसर निकालिए और कमेंट में मेंशन करिए कितना आंसर आ रहा है, बिना मेरे सॉल्यूशन बताए। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन को। When the price of an article reduced by 20%, its sale increases by 80%, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि प्राइस आर्टिकल का कम हो रहा है तो उसकी सेल बढ़ जाती है। अब कितना पहले हम लोग को मिल रहा था और कितना बाद में मिल रहा है उसका चेंज निकालना है। तो 20% रिड्यूस हुआ, 20% जो हमारा रिड्यूस हुआ, इसी को फ्रैक्शन वैल्यू में हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। अब आपको पता है इसमें रेड्यूस कितना हुआ, 1 रेड्यूस हुआ 5 में। क्लियर है। पहले कितना था, 5 था, रेड्यूस होने के बाद कितना हो गया, 1 रेड्यूस हुआ 5 में तो रेड्यूस होने के बाद 4 हो गया। ठीक है, ये तो कह रहा है 20% दाम रेड्यूस हुआ, हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो ऊपर की दी हुई है वो रेड्यूस हुई। टोटल कितनी वैल्यू है, 5। 5 पहले थी, रेड्यूस होने के बाद 4 हो गई, 1 रेड्यूस हो गया तो 4 आ गई। आगे पढ़ते हैं। इट्स सेल इंक्रीज बाय 80%। 80% आपको पता है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5। ठीक, ये इंक्रीज हुआ है, 4/5 सेल इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 ऊपर लिखा हुआ है ये बढ़ा है, किसमें, इतने में बढ़ा है। पहले इसकी सेल क्या थी, 5 थी, बढ़ा कितना, 4, तो अब कितनी हो गई, 9 हो गई। तो पहले जो सेल की थी वो कितनी थी, 5 थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 4 बढ़ गई तो 9 हो गई। ठीक है, ये देखिए ये दाम है और ये सेल है। ठीक है, सेल पहले 5 थी अब 9 हो गई, मतलब पहले 5 सामान बिकते थे अब 9 सामान बिक रहे हैं। पहले 5 रुपए का एक सामान था अब 4 रुपए का एक सामान है। ठीक है, एक सामान 5 रुपए का है और 5 सामान बिक रहे हैं, तो टोटल पैसा कितना आ रहा है, टोटल पैसा कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 5 सामान बिक रहे हैं, एक सामान की कीमत 5 रुपए है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 25 आ जाएगा। अब यहां पर ये जो 9 है, अब ये 9 सामान बिक रहे हैं जिसमें से हर एक सामान की कीमत कितनी, 4 रुपए है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ टोटल रिवेन्यू, 9 4 36। ठीक है, पहले कितना पैसा आ रहा था, 25, अब कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल। नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, 25 से बढ़ रहा है, 36 हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 11 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बढ़ा कितना, 11 ही तो बढ़ा है, 11 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, 25 से बढ़ के 36 हुआ है ना, तो 25 में बढ़ा है 25। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो इंटू 100, 25 4 100, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, 44। 44%, 44% क्या हुआ है, 44% इंक्रीज हुई है सेल, पहले 25 थी अब 36 हो गई है। ठीक है, 44% सेल इंक्रीज हुई है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए
ये अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल बहुत आता है, बस ये समझ लीजिए रेक्टेंगल की जगह कभी कुछ और दे देगा, स्क्वायर दे देगा, आपको क्यूब दे देगा। काफी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसी पैटर्न पे। चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 10%। ठीक है। देन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज, ठीक है, लेंथ को 10% बढ़ा दिया, ब्रेथ को कम कर दिया, तो एरिया में क्या फर्क पड़ा ये बताना है। एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये एरिया होता है। ठीक है, अब शुरुआत की कंडीशन लेते हैं लेंथ की। 10% इंक्रीज बताया है। अब देखिए 10% इंक्रीज है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा कितना? 1/10 आ जाएगी। 10 में से एक बढ़ गया, जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका क्या मतलब है? अगर ये इंक्रीज बता रहा है तो इसका मतलब जो ऊपर वैल्यू आ रही है उतना इंक्रीज हुआ है। अगर ये डिक्रीज बताता तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है उतना डिक्रीज हुआ होता। अब ये लेंथ की बात है, ठीक है, ये लेंथ की बात है, तो ये इंक्रीज हुआ है। तो पहले 10 थी, अब बढ़ गई है, कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी है, तो कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? अब 11 हो गई। ठीक है, ये क्या है? ये लेंथ है। क्लियर है? पहले क्या थी? ये पहले की कंडीशन है, ये बाद की कंडीशन है। ठीक है, पहले 10 थी, 11 हो गई। अब 10% ब्रेथ उसकी डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये जो है इंक्रीज हुई थी लेंथ, अब जो हम 10% लिख रहे हैं वो डिक्रीज हुई है 10%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब ये डिक्रीज हुई है तो 10 में से कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है। 10 में 1 कम करेंगे 9। अब जो है वो 9 है, पहले कितनी थी? वो 10 थी। ठीक है, पहले कितनी थी? 10। अब कितनी हो गई? अब 9 हो गई। 1 घट गई, डिक्रीज है। ये क्या है हमारी? ये हमारी ब्रेथ है। ठीक है, ऊपर वाली लेंथ है, नीचे वाली ब्रेथ है। अब आपसे कहा जा रहा है एरिया में कितना चेंज है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर पहले की कंडीशन देखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा आपका। 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, अब अगर बाद की कंडीशन देखते हैं, जो उसने कंडीशन दी है वो अप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 11 हो गई थी और ये 9 हो गई थी। 11 इंटू 9, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, कितना आया? 99 आया। ठीक है, पहले कितना आ रहा था? 100, अब कितना आ रहा है? 99। कितना चेंज आया? 1% कम हो गया। 1% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 100 है। अगर परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज कितना आया? 1%। ठीक है, और ये क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। 1% डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 3, डिक्रीज बाई 1%। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करिए। चलिए क्वेश्चन में दिया है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बता देता हूं। जैसे लिखा है 3/2। ठीक है, ये ऊपर का जो नंबर होता है ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, बच्चे कुछ कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो उसको याद रखने का तरीका क्या है कि डी से डाउन होता है और डिनोमिनेटर हमेशा डाउन होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो बचा हुआ जो न्यूमरेटर है वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक कोई फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर जो है 20 इंक्रीज किया है और डिनोमिनेटर डिक्रीज किया है 20%। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम 4/5। ठीक है, अब अगर हमें मानना है तो हम क्या मानेंगे? एज्यूम क्या करेंगे? एज्यूम हम क्या करेंगे तो देखते हैं। हम अगर ये कर लेते हैं कि 100x अपॉन 100x, तो क्या ये सही होगा? ये चीज अगर हम मानते हैं तो क्या ये सही होगा? ये नहीं होगा क्योंकि ये गलत है।
ये सीधा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो हमें x तो मानना है, एक वेरिएबल यहां पर और मानते हैं, वो क्या होगा, y होगा। ठीक है, हम x अपॉन वाई भी मान सकते थे, लेकिन हमने 100 क्यों लिया, क्योंकि जो परसेंटेज कैलकुलेट हमसे करवा रहा है, अगर हम 100 में करते हैं वो चीज, तो हमको एक फिक्स नंबर मिलेगा। नहीं, अगर सिर्फ x अपॉन वाई करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट में वैल्यू मिल जाएगी, और पॉइंट को हम मतलब अवॉइड करते हैं जनरली, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। ठीक है, तो हमने 100x और 100y मान लिया। ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है न्यूमरेटर को हमने 20% इंक्रीज किया। अब इसको अगर 100 देखिए माना है ना आपने, तो इसमें 20% इंक्रीज करेंगे तो सीधा 120 आ गया, आपको पता है। ठीक है, 120x, और डिनोमिनेटर को 20% डिक्रीज किया है, 100 में डिक्रीज करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपल 80y। और ये जो अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई, वही वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4/5। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4/5 के। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर लें 12 को, 4 3 टाइम्स जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, x अपॉन वाई की पहले तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x अपॉन वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, 3 नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, 8/15। x अपॉन वाई की हमारी वैल्यू क्या आई, हमारी वैल्यू आई 8/15। ठीक है, ये हमारी x अपॉन वाई की वैल्यू आई। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, जो हमने माना था ओरिजिनल वो ये था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए x अपॉन वाई की वैल्यू मिल गई है। अगर यहां पर रखेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 100 करेंगे नीचे, या फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब वैल्यू निकालनी है तो 100 100 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, x अपॉन वाई बचेगा। तो ये जो वैल्यू बची आपकी, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, यही आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था। ओरिजिनल तो यही था। 100 हमने क्यों लिखा था, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। लेकिन जब एक्स वाई की यहाँ वैल्यू रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर 8/15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। देखिए उसी तरह का सवाल है, एक बार पॉज करिए वीडियो और आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है। न्यूमरेटर उसको इंक्रीज किया कितना, 20%, डिनोमिनेटर को घटा दिया 5%। द वैल्यू ऑफ द मनी 5/2। वही करेंगे हम लोग सेम चीज, 100x 100y। कंडीशन दिया है कितना, 20% इंक्रीज किया है ऊपर तो 120x, 5% नीचे घटाया है तो कितना आ गया, 95y। ठीक है, ये आ गया। अब जो फ्रैक्शन आया वो, द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन 5/2 है, 5/2। क्लियर है, यही जो दिया हुआ है हम लोग को। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 5 से अगर हम कैंसिल करते हैं, इसी को कर लेते हैं, 5 2 5 4 ये 19 आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई और नंबर अभी कैंसिल होगा, नहीं कोई नहीं होगा। आपकी यही वैल्यू आएगी। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको कैलकुलेट करना है x अपॉन वाई की वैल्यू। x अपॉन वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 19 को उधर ले जाएंगे, 24 को इधर ले जाएंगे, तो x अपॉन वाई हमारा क्या आएगा, 19 इंटू 5, 95 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 इंटू 2 48। बहुत ही अजीब सा नंबर आया है हमारा,
पूछा क्या क्वेश्चन में था, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा ये निकल के आया है, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन निकल के आया है ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अजीब नंबर है, ऑप्शन में दिया हुआ है ये। जी हाँ, 95/48। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। जितने भी सवाल हैं इंक्रीज और डिक्रीज पे, बस इसी टाइप के सवाल हैं जो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और कोई टाइप के सवाल इनमें अभी तक बनते नहीं हैं। A number reduced by 25% becomes 225। किसी नंबर को आपने 25% घटाया तो वो कितना बचा? सिर्फ 75% ही तो बचा। 100% नंबर था, आपने 25% घटाया तो नंबर बचा कितना? 75% ही तो बचा। अब क्वेश्चन में यही कह रहा है 25% घटाने के बाद वो कितना बचा? 225 बचा। यही तो बोल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। What percent should it be increased so that it becomes 375? हम कितना परसेंट बढ़ाएं उसी नंबर में तो हमको 375 मिल जाए। उसके लिए पहले नंबर था क्या ये निकालना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर 75 इंटू 3 करेंगे तो 225 मिलेगा आपको। तो 1% की वैल्यू कितनी आई आपकी? 3 आई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 300 हो जाएगी। तो जो नंबर था वो कितना था? वो 300 था। इसमें हम कितना परसेंट हम बढ़ाएं तो हमें क्या मिल जाए? 375, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मान लेते हैं ये 300 है, डिवाइड किया हमने 100 से, कितना परसेंट बढ़ाएं तो अभी हम x परसेंट मान लेते हैं, इसका x परसेंट निकाल लेंगे तो ये कोई भी वैल्यू आएगी जो 100 से बड़ी होगी। ठीक है, तभी हमको क्या मिलेगा? 375। तो ये x 100 से जितना बड़ा होगा उतना ही परसेंट हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर लेंगे इसको, 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई? 125%। ठीक है, 300 का 125% किया तब कितना आया था? 375 आया था। ठीक है, तो कितना बढ़ाया हमने? 25% बढ़ाया, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में दिया था कि 25% हमने घटाया किसी नंबर में तो उसकी वैल्यू हमें इतनी मिली। तो हमने यहाँ से क्या किया? हमने 100% की वैल्यू जो एक्चुअल नंबर था वो निकाल लिया। इसमें हम कितना परसेंट बढ़ाएं तो हमको 375 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने 125 लिख लिया, 125 हमारी वैल्यू आ गई। तो कितना बढ़ा है? 25% ही तो बढ़ा है। ये 25 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको रेक्टेंगल वाले सवाल में, इसमें बहुत से वैरायटी के सवाल बनते हैं, तो ये एक सवाल है जो क्यूब के ऊपर बना है। क्यूब के ऊपर के सवाल पे मैं एक दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि इस तरह के जितने भी सवाल हैं वो आपसे आसानी से बन जाए। ठीक है, देखिए दिया, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब होता है। ठीक है, ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, उस पर हमने क्या किया था? लेंथ इंटू ब्रेथ किया था रेक्टेंगल के केस में। लेकिन यहां पर क्या है? ए इंटू ए इंटू ए 3 बार आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। क्वेश्चन में कह रहा है 10% बढ़ाई है हमने क्यूब की साइड। हमको पता है 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब ये बढ़ रही है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 10 में से 1 इंक्रीज हुआ तो पहले कितना था? 10। इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया? 11 हो गया। 1 इंक्रीज किया 10 में तो 11 हो गया। ठीक है, ये क्या आई? ये क्यूब की साइड है, पहले 10 थी अब 11 हो गई। ठीक है, ये पहले की कंडीशन, ये बाद की कंडीशन। ठीक है, पहले 10 थी अब 11 हो गई।
अब ये बात देखने वाली है, ये क्यूब की साइड है, मतलब क्या ये ए है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो ए इंटू ए होगा, 3 बार ए आना पड़ेगा। तो ये चीज को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो सेम चीज को या तो 3 बार लिख लो या 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, गलत हो गया, 10, ये 11। ठीक है, ये सब क्या है, ये ए है, ये भी क्या है, ये ए है। 3 बार ए को मल्टीप्लाई किया, पहले की कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। 11 इंटू 11 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब जो वॉल्यूम है वो मिलेगा। 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, तो अब कितना बढ़ा, यहाँ 331 बढ़ा, 331 बढ़ा, कितने में बढ़ा, इसमें बढ़ाया गया। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 किया, 00 से 00 कैंसिल, ये 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 33.1। इतना परसेंट आपका इंक्रीज हुआ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। देखिए, अगर इसी सवाल में कुछ और दे दिया जाता आपको, अगर इसी सवाल में वॉल्यूम ना देके आपको अगर सरफेस एरिया दे दिया जाता, आपको सरफेस एरिया दे दिया जाता, जैसे कि यहाँ एक क्यूब बना लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक क्यूब है। ठीक है, अब क्या है, इसका सरफेस एरिया आपको दे दिया जाता। सरफेस एरिया क्या है, जैसे ऊपर का एरिया अगर माने तो ये एरिया है, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो गया, और इस तरह के 6 फेस है, एक ऊपर एक नीचे और 4 साइड में, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 6a² हो गया। सरफेस एरिया 6a² हो गया। अब आपको यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म दिया हो उसको इग्नोर करके चलना है जब भी आपको परसेंटेज निकालना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, बाद में अपॉन में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे की वैल्यू आएंगी, तो ये कांस्टेंट चाहे जो कुछ भी दिया हो उसको एलिमिनेट कर दिया करिए। और जैसे आपका अभी 6a² आया, ठीक है, क्या आया आपका 6a² आया, तो आपको 6 तो कैंसिल कर दिया आपने, तो आपको क्या करना होगा, देखना है इसको, a² का मतलब क्या, a इंटू ए है। ठीक है, तो a तो आपने निकाल लिया, एक बार और लिख लेते हैं इसको। ठीक है, a इंटू ए हो गया, ये हो गया a इंटू ए। 6 को अगर आप इग्नोर कर देते हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, a इंटू ए आ गया। अब सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा ये देखते हैं, जो कंडीशन इसने दी है हमको 10% वाली उस पे देखते हैं कितना चेंज आएगा। p पहले की कंडीशन में कितना आएगा, ये 100 हो जाएगा, बाद की कंडीशन में कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, कितना चेंज आया, 21% का चेंज आया। अगर यही कंडीशन में हमको क्वेश्चन में वॉल्यूम की जगह सरफेस एरिया दिया होता तो परसेंटेज चेंज कितना होता, 21% इंक्रीज होता। वॉल्यूम ने कहा तो वॉल्यूम का आंसर अभी निकाल के 33.1 आपको दिखा दिया। क्लियर है, इस तरह के जो सवाल हैं उन सब सवालों को इसी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले सवाल पे। अब अगला जो हमारा टाइप आ रहा है वो है वोट पॉपुलेशन। इन दोनों पे बेस्ड ये टाइप रहेगा और ये आखिरी टाइप है। ये टाइप जब हम खत्म करेंगे इसके बाद आपका पूरा परसेंटेज कवर हो जाएगा, इसके बाद कोई भी परसेंटेज में और भी टाइप के सवाल नहीं रहेंगे। सारे टाइप के जितने भी बनते हैं वो सारे मैं आपको करा चुका हूँ पिछली क्लासों में। अगर आपको अटेंड करनी है वो क्लासेस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख के अटेंड कर सकते हैं। सवाल देख लेते हैं। 2 कैंडिडेट्स कंटेंट, ठीक है, एक किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, कौन कौन है, हम मान लेते हैं ए है और बी है। ठीक है, अब कह रहा है 1 गॉट 60% ऑफ द वोट एंड 1 बाय 1600 वोट। मान लेते हैं ए जीत गया। ठीक है, ए जीत गया, ए को में कितने मिले 60%, क्वेश्चन में दिया है, और ए बी से जीता है कितने वोटों से, ए बी से जीता है कितने वोटों से, क्वेश्चन में दिया है 1600 वोटों से। ठीक है,
दो ही कैंडिडेट हैं इलेक्शन में, एक को 60% मिला और वो जीत गया 1600 वोट से। अगर दो कैंडिडेट हैं, एक को 60 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40% ही तो मिला होगा। दूसरे को 40% वोट ही तो मिले होंगे। अब ये इससे कितना ज्यादा है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1600 वोटों से जीता है। ठीक है, 1600 वोटों से जीता है, इसका मतलब उसके पास बी से कितने ज्यादा वोट होंगे ए के पास? बी के पास जितने वोट हैं उससे कितने ज्यादा वोट हैं ए के पास? तो बी के पास जितने हैं उससे 20 ज्यादा हैं किसके पास? ए के पास। ठीक है, 20% ज्यादा हैं, 20%। और इसी की वैल्यू हमें कितनी दी है? 1600। ठीक है, तो अब यहां से 1% की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 80 आ जाएगी। और आपको पहले निकालना क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द वोट? वोट कितने हैं, टोटल कितने वोट पड़े? 1% की वैल्यू निकाल लिया, 100% की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपकी 8000 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? ये बहुत ही बेसिक सवाल अभी बता के चल रहा हूं, आने वाली क्लासों में इसके अच्छे सवाल कराऊंगा आपको, जो अगली क्लास होगी मैथ्स की। ठीक है, ये आंसर आपका क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं सवाल। ये वाला सवाल देखिए आप, इसमें 2 की जगह 3 कैंडिडेट है। कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा जो मैंने आपको अभी इस सवाल में बताया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, लिख लेते हैं तीनों के नाम। ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। चलिए, the first candidate got 40% vote and the second got 36। ठीक है, 40, 36, थर्ड को कितने मिले? थर्ड के बारे में नहीं बताया। देखिए परसेंटेज, ए को 40 मिले, बी को कितने? 36 मिले, तो बच्चे जितने होंगे उतने सी को मिलेंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 100 से घटा लेंगे, कितना मिलेगा? देखिए 40 है, 36 है, ये आपका 76 आ गया टोटल। 76 आ गया, 24% बचे, 24% बचे, यही तो सी को मिले होंगे। ठीक है, 24% ही तो सी को मिले होंगे। अब कहा जा रहा है इफ टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड व 36,000। ठीक है, टोटल जो हमको दिए हैं वो कितने दिए हैं हमको? 36,000। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट गॉट बाय द थर्ड कैंडिडेट। जो सी को मिले हैं वो कितने वोट हैं? 24% है। जो टोटल वोट दिए हैं वो ये दिए हैं। टोटल वोट होते कितने हैं? 100% होते हैं। यही आपको क्या दिया है? तो आपको 1% की वैल्यू पहले यहां से निकाल लेनी है, 360 आ गई। अब आपको क्या करना है? 24% की वैल्यू निकालनी है, तो आपका कितना आएगा? 24 इंटू 360। आप इसको यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, 24 3 टाइम्स 72। ठीक है, 4 6 8, एक 0 आ जाएगा उधर का। इतने वोट पोल्ड हुए हैं टोटल इलेक्शन में, 8640। क्लियर है ये चीज? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 8640, ऑप्शन 2। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आने वाली क्लास में जो कल की क्लास रहेगी उसमें हम इसी टाइप के सवाल पढ़ेंगे जो पॉपुलेशन और वोट बेस्ड के सवाल होते हैं। सिर्फ यही एक टाइप के सवाल हैं जो बचे हुए हैं। और अगली क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की। इसमें हमने के सवाल कवर कर दिए हैं, सिर्फ पॉपुलेशन और वोट टाइप के सवाल अभी इसमें बचे हुए हैं, वो हम अगली क्लास में कवर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम वहां पर रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी क्वेरी का। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। मैं टाइम टू टाइम उसमें स्टडी मटेरियल भेजता रहता हूँ,
आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।